प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या है, क्यों होता है और इसे हम कैसे क्योर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर वो इंसान जो अपनी बीवी के डिस्चार्ज होने से पहले डिस्चार्ज हो रहा है, मैं उसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहता हूँ। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है 2 मिनट या 3 मिनट में जो डिस्चार्ज हो जाता है उसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। लेकिन वो इंसान भी जो अपनी बीवी के डिस्चार्ज होने से पहले डिस्चार्ज हो जाता है उसे भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ही कहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने आप को इस लेवल पर लेकर जाना है कि अपनी जो टाइमिंग है, जब तक आप ना चाहें आप डिस्चार्ज ना हो, चाहे वो 30 मिनट ही क्यों ना हो। मैं नेचुरली कह रहा हूँ, मेडिकेशन की बात नहीं हो रही। मेडिकेशन तो मरीज़ लोग खाते हैं, जो मरीज़ होते हैं उन्हें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। मैं नेचुरल की बात कर रहा हूँ कि एज अ ह्यूमन हम जो नेचुरल हैं, हमें अपने आप को इतना बेटर करना है। इसके लिए 5 से 6 मंथ भी लग सकते हैं और 1 साल का टाइम पीरियड भी लग सकता है। मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगा कि आपने अपने आप को किस तरह इस लेवल पर लेकर जाना है। यहाँ एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, हम बिस्तरी करने लगे हैं और आपकी वाइफ को आपसे ना है कि ये इंसान मुझे अब हैप्पी करेगा, मुझे अराउज करेगा और मुझे मेरी जो ट्रिगर पॉइंट है वहाँ तक लेके जाएगा, मुझे डिस्चार्ज करेगा, मुझे ऑर्गेज़म तक पहुँचाएगा। क्या होता है कि आप 3 से 5 मिनट में डिस्चार्ज हो जाते हैं और आपकी वाइफ 10 या 15 मिनट लेती। मोस्टली इस दुनिया में 70 to 80% जो औरतें हैं उनकी टाइमिंग मर्दों से ज़्यादा ही होती है, 70 to 80%, और मर्दों की टाइमिंग कम होती है। पाकिस्तान में जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है तकरीबन 60 to 70% मर्द हजरात हैं जिनमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा होता है उनके साथ कि उनकी टाइमिंग में इश्यूज़ आ जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं भी आपको बताता हूँ कि आपने उन्हें किस तरह बेटर करना है। लेकिन ये अपने माइंड में याद रखें कि वो इंसान जो अपनी बीवी से प्यार करता है, जो अपनी बीवी की केयर करता है, वो ज़रूर अपने आप को बेटर करता है। और बहुत सारे मर्दों को पता ही नहीं है कि औरत भी डिस्चार्ज होती है, उससे भी ऑर्गेज़म होता है। और अगर आप उससे ऑर्गेज़म या डिस्चार्ज नहीं करते तब आपकी वाइफ एग्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो सकता है। और ये बिल्कुल रियल है कि कोर्टिज़ोल लेवल का हाई हो जाए। कोर्टिज़ोल लेवल हाई क्योंकि हैप्पी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ गया है, वो कोर्टिज़ोल है। और जिसकी वजह से वो स्ट्रेस और एग्रेशन में हो जाती है। इवन दो कि उन्हें स्लीप भी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, उनके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को इस लेवल पर ज़रूर लेकर जाएं कि कम से कम आप इस लेवल पर नहीं जा सकते ना कि जब तक आप ना चाहें आप मतलब लगे रहें कंटिन्यूसली। आप उस लेवल तक तो जा सकते हैं ना जिस लेवल तक आपकी वाइफ की टाइमिंग है, चाहे वो 15 मिनट है या 20 मिनट है, वहाँ तक तो अपने आप को कम से कम लेकर जाएं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन किस वजह से आप लोगों में हो जाता है, और इस दुनिया में तकरीबन 60-70% मैंने बोला है कि मर्दों में होता है। क्यों होता है? और जिन मर्दों में नहीं होता वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली 80 to 90% मर्दों में ऐसा होता है। क्यों होता है? जब 15-16 साल में प्यूबर्टी हिट होती है, आप लोगों को मास्टरबेशन का पता चलता है। पॉर्न देखते हैं, मास्टरबेट करने का ख्याल पैदा हो जाने लग जाता है, आप मास्टरबेट करना स्टार्ट कर देते हैं। आहिस्ता 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 आपकी बॉडी, आपके ब्रेन को इस चीज़ की आदत हो जाती है कि उधर से आप पॉर्न देख रहे हैं और अराउज हो रहे हैं, अपने आप को अराउज कर रहे हैं। 1 से 2 मिनट आपकी जो आप मास्टरबेट कर रहे होते हैं, आप अपने आप को 1 से 2 मिनट में डिस्चार्ज कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो इस वजह से आप में ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की जो काज है ये बन जाती है। और सेम ज़रा आप यहाँ गौर करें, लेडीज़ जब मास्टरबेशन करती हैं, अपने आप को डिस्चार्ज करती हैं, उनमें आहिस्ता आहिस्ता सेंसेशंस कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे वो अपने आप को आहिस्ता 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 उनमें टाइमिंग डिले होना स्टार्ट हो जाती है और मर्दों में टाइमिंग शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ओवरऑल भी दुनिया के अंदर मर्दों में वैसे ही टाइमिंग कम होती है और औरतों में ज़्यादा होती है। लेकिन जब मास्टरबेशन करते हैं तो मर्दों में टाइमिंग सिर्फ 1 से 2 मिनट पे रह जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर मर्द अपने आप को 15 साल पे स्टार्ट कर दी इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, जब 30 की एज में शादी हुई या 35 की या 32 की एज में शादी हुई या 28 की एज में शादी होती है आपकी, क्या होता है आपके हाथ, ये स्किन हार्ड है, आप अपने हाथ में
लेके अपने पीनस को आप डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। जब शादी होती है, जो वजाइना की इंटरनल साइड है वो बहुत सॉफ्ट होती है, और स्पेशल अब आपकी जो पीनस है उसकी स्किन भी बहुत सॉफ्ट होती है, वो ऑलरेडी इतनी सेंसिटिव हो चुकी है। लेकिन फिर अब जैसे ही हम बिस्तरी या मुबाशरत करते हैं तो 1 से 2 मिनट में डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि सेंसेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है। और उधर लेडीज़ में सेंसेशन बहुत कम हो चुकी होती है, उन्हें टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, टोटल ऑपोजिट साइड हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपनी वाइफ को कंफर्ट नहीं कर पाते, डिस्चार्ज नहीं कर पाते, ऑर्गेज़म तक नहीं ले जा पाते। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का क्या ट्रीटमेंट है, आपने नेचुरली अपने आप को कैसे ठीक करना है। हाँ, एंड में मैं आपको एक मेडिसन भी बता दूंगा, और मेडिसन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि उस मेडिसन के यूज़ से आपने अपने आप को बेटर करना है। होता है ना, स्टार्ट में पहले आप जब सक्सेस चाहते हैं तो पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी थोड़ी सी मुश्किल होती है, फिर आगे इजी हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही आप मेडिकेशन से अपने आप को धक्का लगा सकते हैं। जब आपको धक्का लग जाए और आप रोड पर रनवे पे चढ़ जाएं, उसके बाद आपने मेडिकेशन छोड़ देनी है। फिर आपकी बॉडी को ये है कि अब ये बंदा 10 से 15 मिनट पर जा चुका है, फिर आपका ब्रेन भी ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को तकरीबन 10 से 15 मिनट पर ले जाएगा। अच्छा, अब जब हम बिस्तरी करते हैं तो सबसे जो मेन चीज़ हमारी साइकोलॉजी, हमारी मेंटल हेल्थ, ये 70% मैटर करती है। उसके बाद फिर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी बॉडी मैटर करती है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल हाई है तो आपका कोर्टिसोल हाई होगा। आप टेंशन है, आपको डिप्रेशन है या आपको एंजाइटी है, तो आप बिल्कुल भी कभी भी सही एक अच्छा सेक्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस कंडीशन में हैं, आप अपनी वाइफ से ये बात शेयर कर सकते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ या मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, मैं अभी सही नहीं परफॉर्म कर पाऊँगा। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है, जब आप ठीक से एक बार नहीं परफॉर्म कर पाते तो आप में फोबिया होने लग जाता है कि मे बी मैं दूसरी बार भी नहीं परफॉर्म कर पाऊँगा। फिर जब दूसरी बार आप परफॉर्म करते हैं तब भी कभी कभी आप ठीक नहीं परफॉर्म कर पाते, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप में ऐसा होने लग जाता है, मेंटली तौर पर आप डर जाते हैं। तो इसलिए कभी भी जब आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, आपने हम बिस्तरी नहीं करनी। पहले अपने आप को रिलैक्स करें 1 दिन 2 दिन, उसके बाद फिर आप हम बिस्तरी करें, नंबर 1। नंबर 2, अपनी फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। आपने सबसे पहले कीगल एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में ऐड करना है। अपनी इस प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इसको ख़त्म करने के लिए, अपनी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, अपने स्टेमिना को, ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए कीगल एक्सरसाइज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। नहीं है तो मैं फिर दोबारा एक डिटेल में बना दूंगा, पहले भी मैं बना चुका हूँ कि पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज होती है, जिससे आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं उन्हें आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, उन्हें टाइट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी टाइमिंग बेटर होती है। और ये मोस्टली लेडीज़ को भी करनी चाहिए और मर्दों को भी करनी चाहिए। अब सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, वीक में 2 बार आपने लेग की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, जिम जाकर आपको ज़रूर जिम जाना चाहिए, वॉक करते हैं करें, लेकिन लेग्स की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। जब आप लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपका पेल्विक फ्लोर मसल ऑटोमेटिकली हिट होता है। जब आप स्क्वाट लगाते हैं, आपके क्वाड्स, आपके ग्लूट्स, आपके हैम्स ये हिट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टेमिना, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है और आपकी ओवरऑल बॉडी बेटर होती है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करता है। तो इसलिए लेग की एक्सरसाइज आपने ज़रूर लगानी है वीक में 2 बार। नंबर 3, आपने 8 से 9 घंटे की स्लीप हर हाल में लेनी है। अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होगी, आपका स्ट्रेस लेवल हाई होगा। आप हम बिस्तरी तो छोड़ें, आप कोई काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होती। तो स्लीप नंबर 3 पे मैं रख रहा हूँ। नंबर 4 पे अपनी डाइट, अपनी खुराक को अच्छा करें। मैंने सब अपनी डाइट शेयर कर रहा होता हूँ, आप मेरी डाइट्स जाके देखें। जब भी आपके पेट पे फैट बढ़ना स्टार्ट होती है तो समझ जाएं कि अब हमें अपनी खुराक से कुछ ना कुछ निकालने की ज़रूरत है। मैंने बताया हुआ है खुराक से क्या क्या कुछ निकालना है। आपने अपने आप को फिट रखना है, फैट नहीं आने देनी बॉडी पे। 15 से 18% फैट लेवल ओके है। जब 20 से ऊपर काम जाता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और मोस्टली अगर आपकी बॉडी पे फैट ऐसा होता है ना कि अगर आपका कोर्टिसोल हाई है तो आपकी बॉडी पे फैट भी चढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपके दिमाग को हैप्पी रखना, रिलैक्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, मैंने आपको 4 स्टेप्स बता दिए बॉडी को आपने किस तरह करना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कि जब आप हम बिस्तरी करने लगे, आपने एक अच्छा लुब्रिकेंट यूज़ करना है।
वो लुब्रिकेंट हो जो डिले लुब्रिकेंट, बहुत सारे डिले लुब्रिकेंट भी होते हैं कि जिनसे आपकी टाइमिंग डिले हो जाती है, सेंसेशन कम हो जाती हैं। नंबर 1, कभी भी लुआब यूज़ नहीं करना। मैं हर वीडियो में आपको, जब भी इस तरह की वीडियो होती है, मैं कहता हूँ कि कभी भी लुआब यूज़ नहीं करना। लोगों को नहीं पता होता लुआब यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत गलत करते हैं। नंबर 2, कंडम्स यूज़ कर सकते हैं, थिक कंडम्स जो आपकी सेंसेशन को कम करें, थिक कंडम्स जो सेंसेशन को कम करते हैं। नंबर 3, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, कि जब आप स्टॉक्स लगा रहे हैं, आप पेनिस को मूव कर रहे हैं आगे पीछे, जब आपको लगे कि आप इजैकुलेट होने लगे हैं, डिस्चार्ज होने लगे हैं, उससे पहले आपने अपने आप को स्टॉप कर लेना है। 5 से 8 सेकंड के लिए स्टॉप कर लें, 10 सेकंड के लिए स्टॉप कर लें। जिस टाइम स्टॉप करें उस टाइम में आप रोमांस कर लें, किसिंग कर लें, और उसके बाद आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको लगे कि होने लगा, फिर आप स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप स्टार्ट टेक्निक इसे कहते हैं। ये बहुत बहुत बेनिफिट है, बहुत वर्क करती है। उसके बाद नंबर 4 पे जो मैंने रखा है कि आप लोग जब भी हम बिस्तरी करते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि मर्द ऊपर होता है, औरत नीचे होती है। आप अपने आप को स्विच करके देख सकते हैं कि मर्द का नीचे आना, औरत का ऊपर आना, उसके अंदर बहुत सारे मर्दों की टाइमिंग बेटर हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे मर्द हमेशा ऊपर रहकर ही परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं। तो आप लोग अपने आप को स्विच कर सकते हैं, मर्द मेल नीचे आ सकते हैं और लेडीज़ ऊपर जा सकती हैं। ये चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आपको मैं एक मेडिसिन बता देता हूँ, डेपोक्सिटीन। ये मेडिसिन आप 5 to 10 mg से स्टार्ट कर सकते हैं, और आपने आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी लाइफ से निकालना है। स्टार्ट में अगर आपकी टाइमिंग कम है ना, आप इसे ऐड करें, 5 mg, सिर्फ 5 mg से स्टार्ट करें। अगर आप, और आपने ये खानी कहाँ पे, हम बिस्तरी करने से तकरीबन 1 या 2 घंटे पहले खा लें, 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले खा लें। तो और 5 mg या 10 mg, इससे ऊपर डोज ना लें। आई थिंक ये 30 mg की टैबलेट होती है, आप मेडिकल स्टोर से जाके ले सकते हैं। तो जब आपको ऐसा ना आपकी बॉडी इसकी यूज टू हो जाएगी कि आपके दिमाग को ऐसा लगेगा हाँ अब ये बंदा 10 से 15 मिनट पर आ गया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इसकी डोज कम करके इस मेडिसिन को अपनी लाइफ से निकाल देना है। ये मेन चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप को केयर कर सकते हैं, मेंटली, फिजिकली। और ये कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।